आज मैं आप लोगों के सामने हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं हमारे देश में, उसके बारे में बात करूंगा। और बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है, ताकि आप लोगों के अंदर बेदारी आए और जागरूक शहरी बनो। आजकल हमारे देश में बहुत सारे मसाइल हैं और कुछ मसाइल तो ऐसे भी हैं जो कि सरकारों के, नेताओं के पैदा करदा हैं और जनता को उलझाए रखना उनका मकसद है। 2021 में यूपी गवर्नमेंट ने गैर कानूनी तब्दीली मज़हब का कानून पास किया था 2021 में। उस वक्त उस कानून को मुस्लिम कौम की तरफ से अगर चैलेंज किया गया होता तो वो कानून टिकता ही नहीं, वो कानून पास ही नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती कहिए कि 2021 में यूपी गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया था, गैर कानूनी तब्दीली मज़हब कानून 2021, उसको चैलेंज नहीं किया गया। उस कानून के तहत पहली सज़ा जो दी गई है, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उमर गौतम और उमर गौतम के लड़के अब्दुल्ला उमर और उनके 12 साथियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है और 4 लोगों को 10-10 साल की सज़ा दी गई है। ये बताने का मकसद यह है कि अभी हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, 30 जजों को मुलाकात के लिए एक मीटिंग रखा था। अर्जुन राम मेघवाल, ये मरकज़ी वज़ीर कानून हैं, इन्होंने भी उसमें शिरकत की थी। और 30 जज जो उसमें आए थे, उसमें एक जज अभी 2022 में रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, हेमंत गुप्ता, जिन्होंने हिजाब के ताल्लुक़ से अपने रिटायरमेंट से थोड़ा सा पहले ही इन्होंने मुतनाज़ फ़ैसला दिया था। और ये जो 30 जज साहिबान जो मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद के गए थे, वहाँ पे बात क्या हुई है, ये सोचने की बात है। वक्फ बिल के ऊपर बात हुई है, काशी की मस्जिद, बनारस की जो मस्जिद है उसकी बात हुई है, मथुरा की शाही ईदगाह जो है उसकी बात हुई है। और हिंदुस्तान में इस तरह से मस्जिदों और मंदिरों के जो बहुत सारे मुतनाज़ मामले चल रहे हैं, उस टॉपिक पे बात हुई है। कितने हसास मामलात में विश्व हिंदू परिषद जजों को जो रिटायर हो चुके हैं उनको अप्रोच कर रही है, उनसे मिल रही है और उनके सामने इन सब चीज़ों पे गौर व फिक्र कर रही है। आज ये जो थिंकिंग है, जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह की जो ताकतें हैं, वो खुद भी जो रिटायर्ड जज हैं उनसे मिलके और अपनी बात रख रही हैं, उनसे बहुत सारे मशवरे लिए जा रहे हैं। अगर इस तरह की मुलाकात जो जुडिशरी से जो जुड़े हुए लोग थे उनसे अगर ये फ़िरका परस्त मिलते हैं, तो सोच कर देखिए हमारी जुडिशरी का आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। लखनऊ की जो ATS अदालत है, उसके खुसूसी जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी, इन्होंने जो सज़ा अभी सुनाई है 417 और 153A, 153B और 295A, 121A और 123 के अंडर में ये सज़ा सुनाई है। और यूपी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया था 2021 में गैर कानूनी तब्दीली मज़हब, उसके तहत आर्टिकल 3, 4 और 5 के तहत सज़ा सुनाया है। अगर वक्त रहते हुए यूपी गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून अगर वो चैलेंज किया गया होता तो वो कानून आज कानून ही नहीं रहता। इसमें हमारा जो आइन है और हमारे जो संविधान की जो रूह है, वो आज़ादी देता है लिसानी, कि आप कौन सी ज़बान, कौन सी भाषा इस्तेमाल करेंगे, बात करेंगे, आपको लिसानी आज़ादी हासिल है। और दूसरी आज़ादी है कल्चरल, आप किस तहज़ीब से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी तहज़ीब क्या है, आपका कल्चर क्या है, आप आज़ादी के साथ उसको अमल कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और तीसरी जो आज़ादी और बहुत बड़ी आज़ादी है वो है मजहबी आज़ादी, धार्मिक आज़ादी। आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी इबादत का तरीका क्या है, आपकी पूजा पाठ का तरीका क्या है, आप आज़ाद हो, आप कर सकते हो। तो ये मजहबी आज़ादी, तो ये जो 3 तरह की आज़ादी है, ये रूह है हमारे आइन की, संविधान की, कानून की। ज़बान की आज़ादी और तहज़ीबी आज़ादी और मज़हब की आज़ादी, ये 3 को अगर ग्राउंड बनाकर और बेस बनाकर ये चैलेंज किया जाता तो ये कानून पास ही नहीं होता। लेकिन बदनसीबी कहिए
कि हमारी जो तंजीमें हैं मुसलमानों की, उन तंजीमों में लीगल सेल अगर इसके ऊपर काम करता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता जो आज मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ हुआ है या उमर गौतम या उनके साथियों के साथ हुआ है। हाई कोर्ट में इस सज़ा को चैलेंज किया जाएगा तो ये सज़ा वहाँ पे जो दिया हुआ ये फैसला है एटीएस कोर्ट का, खुसूसी कोर्ट का है, ये फैसला हाई कोर्ट में टिकना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं जिसको खुसूसी अदालत ने नज़रअंदाज किया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना आज़ाद कहा करते थे कि अगर जो जजों के, अदालतों के जो फैसले हैं, अदालतों के फैसलों में अगर हुकूमत की मंशा शामिल हो जाए तो वो फैसले जो होते हैं वो इंसाफ के मनाफी हो जाते हैं, इंसाफ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी सूली पर चढ़ा दिया जाता है और बुकरात को भी जहर का प्याला पीना पड़ता है। तो आज जो जुडिशरी और जो हुकूमतें हैं, इन दोनों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है जुडिशरी को, कि हुकूमत के झांसे में या सरकारों के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी अदालतें और हमारे जज हुकूमतों के झांसे में, हुकूमतों के बहकावे में या हुकूमतों की तामझाम में अगर आ जाएंगे तो हमारे देश में इंसाफ कौन देगा। इसलिए हमारी अदालतों को हुकूमतों से एक फाइन डिस्टेंस, एक दूरी, एक फासला बना के रखना चाहिए ताकि आवाम के अंदर कोई इस तरह का मैसेज ना जाए कि आजकल हमारी अदालतें भी किसी काम की नहीं हैं। अदालतों की इज़्ज़त, वक़ार, अज़मत बरकरार रहना चाहिए और ये इसकी ज़िम्मेदारी हमारी अदालतों पे आती है, हमारे जजों पे आती है और जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों पे आती है। आज मैं मुस्लिम कौम से ये भी कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से आरएसएस माइंड के जो लोग हैं जुडिशरी में घुस रहे हैं, फ़िरका परस्त ज़हनियत के लोग जो जुडिशरी में घुस रहे हैं, आ रहे हैं, उसका मुकाबला आप सिर्फ इसी तरह से कर सकते हो कि अपने बच्चों को कानून की पढ़ाई पढ़ाओ, कानून की तालीम दो और उनको जुडिशरी में लेके आओ, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करवाओ, उनको सिविल सर्विसेज में लेके आओ। जब तक आप जुडिशरी में नहीं आएंगे, अदालतों में आप नहीं आएंगे, आप हुकूमत की जो सर्विसेज हैं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा लेकर दौड़ते रहोगे और ये पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ आपका इस्तेहसाल करेंगी और आपका इस्तेमाल करेंगी और वक्त आने पर आपको सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखाएंगी, ये कहीं आपके साथ खड़ी नहीं होंगी। इसलिए आप सब की ज़िम्मेदारी है बहैसियत कौम और उम्मत के अपने बच्चों को तालीम दीजिए और तालीम जो असर हाजिर की जो ज़रूरत है और जो आज वक्त की ज़रूरत है, आजकल जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उसका मुकाबला अगर आपको करना है तो सिर्फ नारे लगा के, एहतजाज करके, धरना दे के, पार्टियों के पीछे घूम के आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए कोई भी पार्टी हो, किसी भी स्टेट की पार्टी हो, आप उनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक प्रोग्राम बनाइए, मिनिमम कम से कम 10 साल का प्रोग्राम बनाइए कि हमको 10 साल तक अपने बच्चों को एजुकेशन देना है, सिर्फ एजुकेशन और एजुकेशन। 10 साल में देखिए आपके बच्चे जुडिशरी में होंगे, सिविल सर्विसेज में होंगे, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में होंगे, हर जगह होंगे। सिर्फ 10 साल आप अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करके देखिए, आपके बच्चे हर मैदान में आगे रहेंगे। इसलिए कि आपके यहाँ सलाहियतें बहुत हैं, उन सलाहियतों को पहचानने की ज़रूरत है और उनको अच्छे से तराशने की ज़रूरत है। ये हमारे जो बच्चे हैं ये कोई कंकर और पत्थर नहीं हैं, इनको सलीके से तराशने की, संवारने की ज़रूरत है। अगर आप इनको सलीके से संवारोगे, तराशोगे तो यही बच्चे हीरे की चमक की तरह पूरे दुनिया में चमकेंगे। सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेंगे। बस ज़रूरत है कि आप बेदार हो जाइए और एक ज़िम्मेदार उम्मत किरदार अदा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।